नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोगन के बहुत बहुत स्वागत है। पटना से एखन हम 2005 बैच के आईएएस हिनका भेटल छलन है, लेकिन आईपीएस ई अपना आप चूज केला। पटना के एसएसपी मनु महाराज जी अखन हमरा सबक संग छथि। अब हिनका से किछु बातचीत करी, कारण ई एकटा एहन चेहरा जे युवा के बीच जे छे से बहुत लोकप्रिय छथि। मनु भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिथिला में। नमस्कार। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2005 में जो है आपने आईएएस के लिए कंप्लीट किया, फिर आईपीएस में आप आए, ऐसा क्यों? आईपीएस मेरा बचपन से सपना रहा है जी। और मैं जब भी कोई मूवी देखता था जिसमें पुलिस ऑफिसर्स को देखता था, देश सेवा का एक जज्बा रहता था उसमें, और वर्दी में देखता था तो मैं अपने आप को हमेशा इमेजिन करता था कि मैं देश के लिए कुछ करूँगा। और बचपन का सपना जो था वो आज मेरा पूरा हुआ है और इसीलिए मैं आईपीएस में आया। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो वर्दी है, पुलिस की जो वर्दी है, लोग खौफ खाते हैं इससे, लेकिन जब मनु महाराज का नाम आता है तो फिर लोग उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं। आखिर क्या चमत्कार है मनु महाराज में, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे। वर्दी से अपराधियों को खौफ होना चाहिए और लोगों को लगना चाहिए कि वर्दी हमारे साथ है, हमारी है। तो अपराधी खौफ खाएं, ये अच्छी बात है, पर लोग ही हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाए हैं। लोगों के लिए हम लोगों को देश की सेवा करनी है, कम्युनिटी पुलिसिंग करनी है, लोगों के साथ चलकर हमको काम करना है। तो ये मैं इस चीज़ को बहुत प्राउड फील करता हूँ कि लोग साथ हैं तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं के लिए कहीं ना कहीं आप प्रेरणा के स्रोत हैं, और ऐसे में जो रिमोट में जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे प्रभाष भाई हैं, मेरे सहयोगी भी हैं, तो ज्ञानोदय के नाम से इन्होंने, या फिर मेरे और मित्र हैं जो बहुत तरह के ऐसे सामाजिक काम कर रहे हैं जिसमें स्वार्थ कहीं नहीं जुड़ा हुआ है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरह के जो काम कर रहे हैं, जो एक वेल सेटल्ड लोग प्रोफेशन को छोड़ के समाज सेवा में आते हैं, उनके लिए? ऐड कर दूं कि जो मैं आज जहाँ भी हूँ, मनु भाई से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, और ये मेरा ज्ञानोदय या नमामि मिथिला भी है, मनु भाई से इंस्पायर्ड ही है। हम लोग उस पर पूरा डेडिकेशन। तो इसके विषय में क्या कहना चाहिए? इसके विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आदमी का अल्टीमेट एम जो होता है वो देश सेवा होता है, जो उसको समझे। पुलिस वाली जो प्रोफेशन है वो गवर्नमेंट का प्रोफेशन है। अगर आप चाहें तो आप आराम की नौकरी जी सकते हैं, साइड पे बैठ के अपना दिनचर्या पूरा कर सकते हैं, पर अगर आप उसको कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है। उसी तरह ये प्रभाष जी हैं, ये शिमला में थे, ये मुझे मिले, तो इनके साथ काफ़ी इंस्पिरेशनल बातें मेरी हुई। और इनका जो अल्टीमेट एम है, ये कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी इनमें मैंने खूबी देखी है कि बिल्कुल इनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, सेल्फलेस है। तो ये आगे जाके देश के लिए, देश के लोगों के लिए ऐसा मौका सबको मिले, और हर आदमी को ये सोच रखनी चाहिए। ठीक है, एक अंतिम सवाल। ये हाथ में इतने सारे बद्धी, ये उसके बाद ये मूछ, ये परिचय बन चुका है मनु महाराज का। तो फिर पुलिसिंग और आस्था और स्टाइलिश, मतलब ये स्टाइल, तो इन तीनों चीज़ को एक साथ कैसे समन्वय किया जाता है? ये सब चीज़ नेचुरल है। ये जो है ये आस्था है, ये शक्ति है। मूछ जो है वो पुलिस की पहचान है, और काम अपनी जगह है। तो हर चीज़ एक साथ होनी चाहिए। बिना भगवान के आप लोगों को कुछ आगे कोई आदमी नहीं बढ़ सकता। और पुलिसिंग में आदमी को डिसिप्लिन रखना चाहिए और बिल्कुल फिट रहना चाहिए, ताकि आप लोगों को दिखें कि आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं। मधुबनी के, बिहार के मिथिला क्षेत्र, खासकर दरभंगा में आप रहे थे कुछ दिनों के लिए, और लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो मिथिला के विषय में और वहाँ के यूथ जो चाहे वो प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हों या सिविल सेवा में या किसी भी स्तर पे किसी भी चीज़ को अपनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या एक, मतलब हम चाहेंगे एक मैसेज उनके लिए छोड़ा जाए? दरभंगा में मैं थोड़े ही समय रहा हूँ। मैं ये बता दूँ कि मैं जेएनयू में जब पढ़ता था जी, तो वहाँ पे दरभंगा हाउस एक जगह है जहाँ पे लोग जाके स्टडी करते हैं। वहाँ दरभंगा एक ऐसी जगह है जो पूरे दुनिया में फेमस है। जी। मैं बिहार को दरभंगा के नाम से ही जानता था, और कहीं ना कहीं भगवान ने मेरी ये बात सुनी। मुझे दरभंगा काम करने का मौका मिला, चाहे 5 ही महीने मिला, पर वहाँ के लोगों से मैं इतना जुड़ गया हूँ और इतना इंस्पायर हुआ हूँ कि मैं कहीं भी इंडिया में जाता हूँ तो यही बोलता हूँ कि दरभंगा एक ऐसी जगह है जो कल्चरली इतना रिच है, और वहाँ के लोगों में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। तो दरभंगा के जो भी लोग हैं वो नेचुरल ऐसी जगह पे पैदा हुए हैं, उनको इतनी कल्चरली रिच एनवायरनमेंट मिला है कि खाली उनको अपने अंदर एक चिंगारी है, उसको जागरूक करना है। तो इस चीज़ का मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो चिंगारी उनके अंदर आ जाएगी तो वो किसी का भी रूप ले सकती है। मनु भाई, मिथिला मिरर से बात करने के लिए बहुत बहुत आभार आप। थैंक यू।